Welcome to Biology on Earth. Today we will discuss about hepatitis and hepatitis virus or causative agents of hepatitis. Now, first of all, hepatitis is a common condition of liver inflammation which is commonly caused by certain type of viruses and few bacteria. मीन्स मेजोरिटी ऑफ जो हेपेटाइटिस है ये वायरसेस ही कॉज करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में बैक्टीरिया जो हैं ये भी हेपेटाइटिस कॉज करते हैं. नाउ हेपेटाइटिस इट मे कॉज द मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ लिवर सेल्स व्हिच इज कॉल्ड द लिवर सिरोसिस और इट मे कॉज द लिवर कैंसर. तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो हेपेटाइटिस के साथ डेवलप होती हैं. नाउ अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस वायरसेस. नाउ यहाँ पे 5 तरह के हेपेटाइटिस वायरस है. सबसे पहला है हेपेटाइटिस ए वायरस. जो हेपेटाइटिस ए वायरस है ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है और इसके ऊपर कोई भी एनवेलप प्रेजेंट नहीं होती. मींस इट इज मेनली द न्यूक्लियोकैप्सिड वायरस. मींस इसमें एक कैप्सिड प्रेजेंट है और यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है विच इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और कोई भी यहाँ पे एनवेलप प्रेजेंट नहीं है. तो ये जो वायरस है इट कॉज ओनली द एक्यूट इन्फेक्शन. मींस ये एक्यूट इन्फेक्शन कॉज करता है, कोई भी क्रोनिक इन्फेक्शन कॉज नहीं करता. और मेजोरिटी ऑफ केसेस में ये एक सेल्फ रिकवरिंग वायरस है. मींस जो इन्फेक्शन है ये खुद ब खुद रिकवर हो जाती है विदाउट एनी टाइप ऑफ मेडिकेशन एंड इट इज ट्रांसमिटेड बाय फीकल ओरल रूट. उसके बाद इट इज प्रिवेंटेड बाय इम्यूनाइजेशन. मींस इसकी स्पेसिफिक वैक्सीन है जिसके साथ कि इसको प्रिवेंट किया जा सकता है. और इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 6 वीक्स. इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि जब एक वायरस किसी बॉडी में एंटर करता है और जब तक उसका फर्स्ट सिम्टम नहीं आता, तो इसके बीच का जो पीरियड है इसे हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द हेपेटाइटिस बी वायरस. जो हेपेटाइटिस बी वायरस है इट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस एंड इसमें एनवेलप भी प्रेजेंट है. मींस यहाँ पे जो है ये न्यूक्लियोकैप्सिड और यहाँ पे एक एनवेलप, ये एक एनवेलप वायरस है. नाउ ये जो वायरस है ये कॉज करता है एक्यूट और क्रोनिक इन्फेक्शन और इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है इट इज 4 to 26 वीक्स. और यहाँ पे ये जो हेपेटाइटिस बी वायरस है इट इज ऑल्सो प्रिवेंटेबल विद द हेल्प ऑफ इम्यूनाइजेशन. उसके बाद जो हेपेटाइटिस सी वायरस है इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस. अगेन ये भी एक एनवेलप्ड वायरस है, इसमें वेल डिफाइंड एनवेलप प्रेजेंट होती है एंड इट कैन कॉज एक्यूट टू क्रोनिक इन्फेक्शन और इसके लिए कोई भी इम्यूनाइजेशन मींस वैक्सीन अवेलेबल नहीं है. इन केस ऑफ हेपेटाइटिस सी द अर्ली डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट कैन प्रिवेंट द डैमेज. और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है इट इज बिटवीन 2 to 22 वीक्स. उसके बाद जो हेपेटाइटिस डी वायरस है इट इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस एंड ये भी एक एनवेलप्ड वायरस है और ये एक डिफेक्टिव वायरस है. मींस ये जब बॉडी में एंटर करता है तो ये खुद से रेप्लिकेट नहीं हो सकता. इसको रेप्लिकेशन के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस की जरूरत होती है. तो यहाँ पे ये जो वायरस है ये 2 तरीकों से बॉडी में इंफेक्शन कॉज करता है. फर्स्ट तो है को इन्फेक्शन. को इन्फेक्शन का मतलब है कि ये साइमल्टेनियसली जो हेपेटाइटिस डी वायरस है ये बॉडी में एंटर करता है विद द हेपेटाइटिस बी वायरस. तो जब ये साइमल्टेनियस इन्फेक्ट करते हैं किसी पर्सन को तो इसे हम बोलते हैं को इन्फेक्शन. और इधर इट स्प्रेड विद द हेल्प ऑफ सुप्रा इन्फेक्शन. सुप्रा इन्फेक्शन का मतलब है कि जो पर्सन जो कि पहले से इन्फेक्टेड है विद हेपेटाइटिस बी वायरस जब इसको दोबारा हेपेटाइटिस डी वायरस इन्फेक्ट करता है तो इसे हम बोलते हैं सुपर इन्फेक्शन. और इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 6 to 26 वीक्स. और यहाँ पे जो हेपेटाइटिस डी वायरस है इट इज ऑल्सो प्रिवेंटेड बाय द इम्यूनाइजेशन. उसके बाद लास्ट इज हेपेटाइटिस ई वायरस. इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस और ये भी एक नॉन एनवेलप्ड वायरस है. मींस हेपेटाइटिस ए एंड ई ये दोनों नॉन एनवेलप्ड एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस हैं. बाकी जो वायरसेस हैं तीनों ये एनवेलप्ड वायरस हैं. उसके बाद यहाँ पे ये एक्यूट इन्फेक्शन कॉज करता है और ये जो इन्फेक्शन है ये सेल्फ क्योरेबल होती है विदाउट एनी मेडिकेशन. इट इज ट्रांसमिटेड बाय अंडरकुक्ड पोर्क एंड फीकल ओरल रूट जैसे कि हमने हेपेटाइटिस ए में देखा. नाउ यहाँ पे जो हेपेटाइटिस बी सी एंड डी है ये ट्रांसमिट होते हैं जब एक पर्सन का ब्लड या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये एक्सपोज होती है टू द ब्लड और फ्लूइड ऑफ एनी इन्फेक्टेड पर्सन. सो दिस इज ऑल अबाउट द हेपेटाइटिस and viruses that cause the hepatitis. So if you have any type of query regarding this topic, please ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.